हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि मेल ली जिंग अपनी वाइफ सजू से कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ और 1 साल पहले उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। सजू एक डॉक्टर थी और उसने 1 साल पहले जिंग की ग्रैंडमा की जान बचाई थी, तो ग्रैंडपा ने उसे रीपे करने के लिए अपने पोते की शादी जबरदस्ती उससे करवाई थी, मगर जिंग उसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसी कारण उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 ईयर बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और अब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। सजू कहती है कि ये बात तो ठीक है कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, मगर तुम पर मेरा एक उधार है क्योंकि तुमने मेरे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड नहीं की। तो चिंग कहता है कि ग्रैंडपा के फोर्स करने पर मैंने तुमसे शादी की थी, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मगर सजू ने उसके पानी में ड्रग्स मिलाई थी, तो जैसे ही चिंग पानी पीता है तो वो डीजी फील करने लगता है। तो सजू फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होती है, तो कहती है कि आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे पर कोई उधार नहीं। चिंग इस टाइम सो चुका था, तो वो डिवोर्स का एग्रीमेंट साइन करती है और कहती है कि मैंने 8 साल तुमसे बिना रीजन मोहब्बत की और मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। और चिंग जब जागता है तो देखता है कि सजू डिवोर्स के पेपर पर साइन करके जा चुकी है। उसे सजू के बोल्ड एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा था, तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि चाहे जमीन खो दो, सजू को ढूंढ कर लाओ। और फिर 9 मंथ वो उसे ढूंढता रहता है, मगर उसे ढूंढ नहीं पाता। फिर हम 9 मंथ बाद का सीन देखते हैं। सजू इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके यहाँ ट्विन बेबीज का जन्म हुआ था। तो उसकी डॉक्टर फ्रेंड शिनू से कहती है कि चिंग के लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया है और वो जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो तुम उसे बचने के लिए क्या करोगी। सजू कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो और किसी तरह कुछ करो कि मैं दोनों किड्स के साथ ये कंट्री छोड़कर चली जाऊं। शिन कहती है कि डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बेटी की बॉडी बहुत वीक है, इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, और अगर तुम उसे ऐसे ले गई तो उसकी इलनेस सीरियस हो सकती है। और फिर उसे आइडिया देती है कि चिंग तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम दोनों किड्स के साथ यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए तुम अपनी बेटी उसके पास छोड़ जाओ। और तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी वीक है, तो वो उसकी केयर कर लेगा, और तुम प्रिटेंड करना कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, इस तरह वो तुम्हें फॉलो नहीं करेगा। सजू कहती है कि मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती। शिन कहती है कि इस तरह तुम अपने बेटे और बेटी दोनों को खो दोगी। सजू उसकी बात मान लेती है, तो अपनी बेटी कोरियर के थ्रू चिंग के घर भेजती है, और उसके साथ एक नोट था कि बच्ची बहुत वीक है, तो तुम इसकी केयर करना। चिंग असिस्टेंट से पूछता है कि सजू का क्या बना। असिस्टेंट बताता है कि हॉस्पिटल ने कंफर्म किया है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी फ्रेंड ने उसे सबवे वाले ग्रेवयार्ड में दफन किया है। दूसरे सर पर सजू अपने बेटे को लेकर अब्रॉड चली जाती है और फिर 5 साल बाद वापस आती है, और वो चाइना वापस इसलिए आई थी कि वो अपनी बेटी को चिंग से ले सके। और उसका बेटा जिसका नाम लाले था, वो भी ये बात जानता था, तो पूछता है कि क्या हम सिस्टर को लेने आए हैं। तो सजू हाँ बोलती है, तो लाले बहुत खुश हो जाता है कि हम तीनों एक साथ अब्रॉड वापस जाएंगे। और लाले अपनी सिस्टर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सजू कहती है कि क्या तुम अपने डैड से मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं। तो लाले कहता है कि चाहे वो मेरा फादर है, उसने मेरी मॉम को बुली किया था, तो मैं उसे अपना फादर नहीं मानता। तो सजू से कहती है कि उसने मुझे बुली नहीं किया था, मगर लाले सोचता है कि मॉम मुझसे छुपाना चाहती है, वरना डैड ने ही इसे बुली किया होगा, तो इसने सिस्टर को उसके पास छोड़ दिया, और यही रीजन है कि मॉम इतनी सैड रहती है। और सजू होटल आती है तो सोचती है कि मेरे फेस पर जो स्केयर था वो अब रिमूव हो चुका है, इसलिए चिंग चाह कर भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। और उसने अपनी एक फ्रेंड से हेल्प ली थी, उसने सजू की आइडेंटिटी चेंज कर दी थी और सजू के नाम का सारा डाटा रिमूव कर दिया था। सजू रिसेप्शन से अपने रूम की की लेती है, तो वहाँ से जाने लगती है। तभी चिंग के गार्ड्स लाइन बनाकर सामने खड़े हो जाते हैं। सजू देखती है कि चिंग अपनी बेटी को उठाए हुए आ रहा था। सजू उसे देखती है तो सोचती है कि बच्ची बहुत हेल्दी लग रही है, इसका मतलब यह है कि इसकी इलनेस क्योर हो चुकी है। और लाले जब अपनी सिस्टर त्यान को देखता है तो सोचता है कि ये बच्ची बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये मेरी सिस्टर हो। और चिंग को देखकर कहता है कि ये मेरा डैड हो सकता है। सजू लाले का हाथ पकड़कर चिंग के सामने से गुजर जाती है। चिंग उसकी बैग देखता है तो सोचता है कि ये तो सजू लग रही है, और फिर सोचता है कि 5 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, तो वो यहाँ कैसे आ सकती है। असिस्टेंट उसे उस लड़की को घूरते देखता है तो पूछता है कि क्या आपको वो लड़की पसंद आ गई। और चिंग यहाँ किसी मिरेकल डॉक्टर को ढूंढने आया था, तो अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि क्या वो डॉक्टर आ गई। असिस्टेंट कहता है कि नहीं। चिंग कहता है कि उसे मेरी बेटी की ट्रीटमेंट करनी है, तो तुम उसे हर हाल में ढूंढो। और ध्यान के साथ एक प्रॉब्लम था कि वो बोल नहीं सकती थी, और इसका मतलब ये नहीं था कि वो म्यूट थी, बल्कि ये उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। इसीलिए चिंग मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहा था कि वो उसकी बेटी की ट्रीटमेंट करे। सजू रूम में जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है कि मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी है, इस तरह कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। और वार्न करती है कि चिंग को जरा सा भी क्लू मिला तो वो तुम्हें हर हाल में ढूंढ लेगा, और अगर तुम चाहो तो उसकी ग्रैंडमा से जाकर मिलो, वो तुम्हारी हेल्प करेगी कि तुम अपनी बेटी को वापस ले लो। और फिर कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि चिंग फिर से तुमसे मोहब्बत करने लगे। सजू कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तभी वो देखती है कि लाले रूम में नहीं, तो वो उसे आवाजें देते हुए बाहर जाती है, मगर लाले को डाउट था
कि चिंग उसका डैड हो सकता है, तो वो अपनी वाटर गन लेकर बाहर जाता है और चिंग को सामने देखता है तो उस पर फायर करने लगता है और कहता है कि बैडमैन, तुमने मेरी मॉम को बुली क्यों किया। सजू भागती हुई बाहर आती है तो चिंग से सॉरी करती है। चिंग सोचता है कि जिस लड़की को मैंने लॉबी में देखा था ये वही है, और सजू सोच रही थी कि ये मुझे ऐसे घूरा है कि इसने मुझे पहचान लिया है, तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है कि मेरा बेटा थोड़ा नॉटी है, इसीलिए इसने आपकी ड्रेस खराब कर दी, और पूछती है कि मैं कॉम्पनसेशन के लिए आपको कितने पैसे दूं। तो चिंग कहता है कि 5 मिलियन। सजू कहती है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है। असिस्टेंट कहता है कि इनका कोड इम्पोर्टेंट है तो इसकी प्राइस ज्यादा ही है। तो तियान जल्दी से बोलती है कि डैड, आप मॉम को कोर्ट के पैसों के लिए चार्ज ना करें। असिस्टेंट और चिंग उसे बोलता देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस, यंग लेडी ने तो बोलना स्टार्ट कर दिया। सजू बहुत अपसेट हो जाती है तो पूछती है कि क्या इसने आज तक कोई वर्ड नहीं बोला। असिस्टेंट कहता है कि ये म्यूट नहीं, मगर आज तक इसने कभी किसी से बात नहीं की। और तियान एक बार फिर चिंग की रिक्वेस्ट करती है कि आप मॉम से कोर्ट के लिए चार्ज ना करें, और एक बार फिर सजू को मॉम कहकर बुलाती है। चिंग कहता है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं। सजू तियान के लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी तो उसे हक कर लेती है और सॉरी करती है कि सारी मिस्टेक मेरी थी, और अपनी तरह से वो इस बात के लिए अपोलोजाइज कर रही थी कि वो उसे छोड़कर चली गई। लाले सोचता है कि मॉम तियान के लिए सॉरी फील कर रही है तो पक्का ये मेरी सिस्टर ही है, और मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि मैं इसे डैड से चुरा कर अपनी मॉम के घर लाऊं। चिंग सजू से कहता है कि तुम मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। सजू कहती है कि ये मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगी तो इसी कारण मैंने इसे प्यार कर लिया। तो चिंग कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ, तुम मेरी बेटी का आसरा लेकर मेरे क्लोज होने की कोशिश कर रही हो। सजू बहुत हैरान होकर कहती है कि तुमने ये क्या बोला। तो चिंग कहता है कि तुम मुझसे और मेरी बेटी से दूर ही रहना। सजू कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगी। तो चिंग तियान को लेकर चला जाता है। सजू सोचती है कि मुझे जल्दी गू फैमिली में एंटर होना होगा ताकि मैं अपनी बेटी को लूं और वापस चली जाऊं। और चिंग जैसे ही बाहर जाता है तो उसकी गाड़ी पर बहुत से स्क्रैचेस थे, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि फुटेज चेक करवाओ कि ये सब किसने किया। असिस्टेंट फुटेज मंगवाता है और उधर लाले अपनी मॉम को अपना कारनामा बता रहा और पूछते हैं कि मैंने कैसा काम किया। सजू कहती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, और अपनी तरह से वो लोग प्लान कर रहे थे कि जितने ज्यादा कॉम्पनसेशन की फी उन्हें देनी पड़ेगी तो इसके बदले सजू चिंग से डिमांड करेगी कि वो उसे तियान की नैनी बनाए, तो इस तरह वो पैसे रीपे करेगी। वो लाले से कहती है कि तुम बाहर जाकर खेलो, और सोचती है कि तियान की क्लोज होने के लिए चिंग को अपनी कार सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तभी चिंग असिस्टेंट के साथ आता है तो असिस्टेंट कहता है कि आपके बेटे ने मेरे बॉस की कार खराब कर दी। सजू कहती है कि वो छोटा है तो इसी कारण उससे मिस्टेक हो गई। चिंग कहता है कि पहले उसने मेरा कोड खराब किया और अब उसने मेरी कार खराब की, और तियान ने बोला तो मैंने आपको कोड के लिए चार्ज नहीं किया, मगर आपके बेटे ने मेरी कार खराब की तो आप इस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगी। तो सजू कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ तो उसकी मिस्टेक के लिए मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो चिंग सोचता है कि ये क्या प्लान कर रही है। असिस्टेंट कहता है कि आपको कार रिपेयर करवाने के लिए 5.2 मिलियन देने पड़ेंगे। सजू कहती है कि इतने पैसों में तो मैं और मेरा बेटा बिक जाएं तो हमें इतने पैसे मिल सकते हैं, और बोलती है कि मैं बहुत पुअर हूँ तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकती, और अगर आप बोले तो मैं आपके घर नैनी की जॉब कर सकती हूँ। तो चिंग सोचता है कि इसका ये प्लान था और ये मेरे क्लोज होना चाहती है, इसी कारण ये चाहती है कि ये मेरे घर में रहे। और फिर सोचता है कि सजू बहुत अगली थी मगर ये तो बहुत प्रीटी है, मगर इसे देखकर हर बार मुझे सजू की याद आती। सजू उसे घूरते देखती है तो पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। चिंग कहता है कि मैं तुम्हें नैनी नहीं रखूंगा, और अगर कल तुमने पैसे न दिए तो मैं कोर्ट में जाकर तुम पर केस करूंगा। चिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो लाले आकर मॉम से कहता है कि हमारा प्लान एक बार फिर फेल हो गया, और कहते हैं कि हम लोग ग्रैंडमा के पास चलते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगी। मगर सजू कहती है कि हम उनके पास नहीं जाएंगे और मैं खुद से कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी, मगर तुम्हारी सिस्टर को हम लोग साथ ले जाएंगे। तभी तियान वहाँ आती है तो उसे मॉम कहकर फिर से हक कर लेती है। दूसरी तरफ पर चिंग सोच रहा था कि सज्जू को 5 साल पहले दफन कर दिया गया था तो ये लड़की सज्जू नहीं हो सकती। तभी उसे घर से कॉल आती है कि तियान मिसिंग है। तो चिंग ड्राइवर से कहता है कि तुम विला वापस चलो, और उधर सज्जू तियान से कहती है कि तुम अकेले यहाँ आ गई, ये बहुत रिस्की है, और वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम तुम अकेले घर से बाहर ना निकलना। तियान कहती है कि मुझे सिर्फ आपसे मिलना था तो इसी कारण मैं घर से अकेली बाहर निकली, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा ना करें, और प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी। सज्जू उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं बस थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड के घर भेज दिया, मगर मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूंगी। तियान पूछती है कि क्या आप रियल में मेरी मॉम है, तो लाले उसे बताता है कि हाँ, ये रियल में हम दोनों की मॉम है, और तियान खुश होकर क्लैप करने लगती है कि मेरी भी अब मॉम है। सज्जू पूछती है कि क्या तुम मॉम और भाई के साथ अब्रॉड चलोगी। तियान पूछती है कि क्या डैड हमारे साथ जाएगा,
सजू कहती है कि अगर तुम्हें मॉम के साथ रहना है तो डैड से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। त्यान कहती है बाकी बच्चों के पेरेंट्स एक साथ रहते हैं तो आप दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते। सजू कहती है कि जब तुम बड़ी होगी तो ये बात तुम्हें समझ आ जाएगी, मगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपने डैड को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और उधर जिंग घर जाता है तो मेड पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी की केयर नहीं कर सकी, तुम यहाँ जॉब नहीं करोगी। वो उसे घर से निकाल देता है। असिस्टेंट उसे त्यान के बारे में इंफॉर्मेशन ला कर देता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि वो लेडी जो हमें होटल में मिली थी वो त्यान और अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट गई है और सजू दोनों बच्चों को टैक्सी में बिठा रही थी और बोलती है कि तुम एयरपोर्ट चलो। रास्ते में असिस्टेंट चिंग को बताता है कि इंफॉर्मेशन मिली है कि वो लेडी VIP रूम में बच्चों को लेकर फ्लाइट का वेट कर रही है। और उधर त्यान बहुत अपसेट हो रही थी। सजू उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और कहती है तुम दोनों बहन भाई एक साथ रहोगे तो तुम लोग खुश रहोगे। तो लाले भी उसे कहते हैं कि मॉम तुम्हारी बहुत केयर करेंगी और मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। मगर त्यान अभी से अपने डैड को मिस करने लगी थी। तो सजू सोचती है कि क्या मैंने इसे लाकर खुशी गलत किया, और फिर उन दोनों को लेकर बाहर आ जाती है और त्यान से कहती है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम मिसिंग हो तो वो बिल्कुल क्रेजी हो जाएगा। त्यान कहती है कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप मुझसे फिर मिलेंगी। तो सजू उसे प्रॉमिस कर लेती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी चिंग वहाँ आता है तो असिस्टेंट से कहता है कि त्यान को उठा कर ले जाओ और फिर सजू से कहता है कि तुमने आज जो कुछ किया उसे एक्सप्लेन करो, और अगर सब कुछ तुमने मेरी इंटेंशन हासिल करने के लिए किया है तो तुम मर जाओगे। सजू लाले से कहती है कि तुम जाकर टैक्सी में बैठो। चिंग लाले को देखता है तो सोचता है कि इसके और मेरे आईब्रो एक जैसे हैं और चाइल्डहुड में मैं भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। और फिर सोचता है कि सजू ने सिर्फ एक ही बेटी को जन्म दिया था तो ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। सजू चिंग से कहती है कि चाहे तुम मेरा ट्रस्ट ना करो, मैं तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। चिंग पूछता है कि फिर तुम मेरी बेटी को अपने साथ क्यों लाई। सजू उसी पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम बहुत केयरलेस हो, तुम अपनी बेटी की केयर न कर सके और वो अकेले घर से बाहर चली आई और मैं सिर्फ उसे तुम्हारे घर छोड़ने वापस जा रही थी। चिंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहा करो। सजू वहाँ से जाने लगती है तो चिंग कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि कल तुम्हें 5.2 बिलियन मुझे रिटर्न करने हैं और ये बात तुम ना भूलना। सजू होटल वापस जाती है तो लाले से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। लाले कहते हैं कि मेरे पास कोई आइडिया तो नहीं, मगर मेन प्रॉब्लम ये है कि डैड हमसे नफरत करता है, वो हमें सिस्टर के क्लोज नहीं होने देगा। वो दोनों उदास बैठे थे कि सजू की फ्रेंड उसे कॉल करती है कि गू फैमिली को त्यान के लिए नई नैनी की जरूरत है। तो सजू भी इंटरव्यू के लिए चली जाती है। चिंग नैनी सिलेक्ट करने के लिए आता है तो सजू उसे देखकर मुंह पर हाथ रख लेती है। चिंग उसे नोट कर लेता है तो कहता है कि तुम अपना हाथ नीचे करो। सजू हाथ नीचे करती है तो चिंग पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सजू कहती है कि मैंने ऐड देखी तो मैं इंटरव्यू के लिए आ गई और मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। चिंग कहता है कि ऐड में लिखा था कि गू फैमिली को नैनी की जरूरत है। तो सजू कहती है कि चाइना में अकेली तुम्हारी गू फैमिली नहीं, और फिर मुझे तुम्हारा कर्ज भी देना है तो तुम्हारे यहाँ जॉब करूंगी तो मैं पे कर दूंगी। चिंग उसे मना कर देते हैं तो सजू कहती है कि तुम मुझे जॉब देकर मार नहीं जाओगे। तो चिंग असिस्टेंट से कहता है कि गार्ड्स को बुलाओ और उसे यहाँ से बाहर निकालो। सजू वहाँ से चली जाती है कि त्यान आती है तो डैड से पूछती है कि क्या यहाँ मॉम आई थी। चिंग कहता है कि मैंने तुम्हें बताया कि वो तुम्हारी मॉम नहीं। तो त्यान सोचती है कि मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं डैड को नहीं बताऊंगी कि वो रियल में मेरी मॉम है। तो कहती है कि यही आंट मेरी नैनी बनेगी। तो चिंग सोचता है कि पता नहीं उस लेडी की क्या इंटेंशन होगी, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो त्यान को हर्ट करे। त्यान जिद करने लगती है कि मेरी नैनी वही आंट बनेगी। चिंग उसे कहता है कि वो यहाँ से चली गई है। त्यान नाराज होकर चली जाती है तो चिंग सोचता है कि इसे सुशियाओ में क्या बात पसंद आई, और सजू ने उन्हें अपना नाम सुशियाओ ही बताया। और उधर सजू उदास बैठी थी कि अब वो क्या करे, और उसे त्यान से मिलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी बेल होती है और जैसे वो डोर खोलती है तो चिंग बहुत गुस्से में उसके सामने खड़ा था और पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया कि त्यान ने खुद को रूम में बांध कर लिया और वो खाना नहीं खा रही, और उसकी जिद है कि उसकी नैनी सिर्फ तुम बनोगी, और आज तक मेरी बेटी ने कभी हंगर स्ट्राइक नहीं की। तो सजू कहती है कि मुझे उसके पास ले चलो। चिंग उसे अपने साथ खा ले जाता है और त्यान के रूम के बाहर खड़े होकर उसे आवाजें देता है, मगर त्यान उसके लिए डोर नहीं खोलती। और जैसे सजू कहती है कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो फौरन डोर खोल देती है और सजू को आकर हाथ कर लेती है। चिंग सोचता है कि मेरे अलावा आज तक इसने कभी किसी को अफेक्शन नहीं दिखाई, तो इसे सुशियाओ में क्या बात नजर आई, और सोचता है कि कहीं सुशियाओ सजू तो नहीं। सजू उसे खुद को घूरते देखती है तो कहती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, किसी को बोलो कि वो त्यान के लिए खाना बनाए। तो चिंग सोचता है कि सजू की नेचर ऐसी नहीं थी कि वो इस लैंग्वेज में मुझसे बात करती। और फिर सजू त्यान को खाना खिला रही थी तो त्यान बहुत खुशी खुशी उसके हाथ से खाना खा रही थी। तो चिंग दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और सोचता है कि बहुत टाइम बाद त्यान ने ऐसे दिल से स्माइल किया और शायद ये इस लेडी के कारण है।
और रात को सजू तियान को सुला रही थी तो चिंग आकर उसे देख रहा था, तो डिसाइड करता है कि मैं इसे तियान की नैनी बनाऊंगा। सजू उसे देखती है तो कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, तो चिंगू से कहता है कि कल से तुम जॉब पर आ सकती हो। तो सजू बहुत खुश हो जाती है। चिंगू से कहता है कि कल से तुम इसे किंडरगार्टन छोड़ने और लेने जाया करोगी। नेक्स्ट डे सजू तियान और लाले दोनों को किंडरगार्टन छोड़ने जाती है, तो लाले कहता है कि कोई भी मेरी सिस्टर को बुली नहीं कर सकता। तो वो दोनों खुशी खुशी स्कूल के अंदर चले जाते हैं और सजू जैसे ही मुड़ती है तो चिंग उसके पीछे खड़ा था, तो पूछता है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी का हाथ पकड़कर अंदर क्यों लेकर गया है। सजू से कहती है कि तुम चलते हुए आवाज क्यों नहीं करते, तुमने मुझे डरा दिया। वो उसे उसकी बात का आंसर दिए बिना वहाँ से जाने लगती है, तो चिंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं। सजू कहती है कि मैं तियान की नैनी हूँ, तुम्हारी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, और अगर तुम्हारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ और मुझे तंग ना करो। वो वहाँ से चली जाती है, तो चिंग सोचता है कि ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मेडिकल डॉक्टर वापस आ चुकी है, और सजू घर वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे शिन मिल जाती है। वो उसे अपने साथ घर ले आती है और पूछती है कि चिंग ने तुम्हें पहचाना तो नहीं। सजू ना बोलती है तो शिन कहती है कि लाले का फेस बिल्कुल चिंग जैसा है, तो उसे क्यों नहीं पहचाना। सजू कहती है कि शायद इसलिए कि उसने इस बात का ट्रस्ट कर लिया है कि मेरी डेथ हो चुकी है और इसी कारण उसे कोई डाउट नहीं हुआ। तभी बेल होती है तो शिन कहती है कि किसी क्लाइंट को आना था तो मैं जाकर डोर खोलती हूँ, मगर सजू से कहती है कि डोर जाकर मैं खोलती हूँ। और जैसे वो जाकर डोर खोलती है तो वहाँ सामने चिंग खड़ा था। चिंगू से कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही थी, इसी कारण तुम यहाँ चली आई। सजू कहती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आई थी। तो चिंग बहुत हैरान होकर कहता है कि क्या कोई तुम्हारी फ्रेंड भी है। तो सजू सोचती है कि ये जानता है कि मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है और उसका नाम शीन है, और अगर वो बाहर आई तो इसे डाउट होगा कि मैं सजू हूँ, और इससे पहले कि वो कुछ करती शीन बाहर आ जाती। तो चिंग उसे देखकर हैरान हो जाता है, तो सोचता है कि पॉसिबल है कि सुशियाओ ही सजू हो, क्योंकि सजू की सिर्फ एक ही फ्रेंड थी और वो शीन है। तो वो सजू से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम रियल में कौन हो। सजू सोचती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो ये लाले को मुझसे छीन लेगा। शीन बात संभालने के लिए जल्दी से कहती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हारी बेटी को जन्म देने के लिए अपनी जान दे दी, तो तुम मेरे सामने ही किसी और लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो चिंग कहता है कि ये लड़की सजू है। शीन कहती है कि वो ग्रेवयार्ड में दफन है, और अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं तो तुम जाकर खुद देख लो। मगर चिंग को क्लू मिल जाता है, तो वो अपने कुछ लोगों को लेकर ग्रेवयार्ड जाता है और कहता है कि ग्रेव को खोदो और ऐश निकाल कर हम लोग DNA टेस्ट करवाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लड़की सजू है या कोई और असिस्टेंट के मना करने के बावजूद वो बॉक्स निकाल लेता है और उसमें से ऐश का सैंपल ले लेता है। उधर सजू को स्कूल से कॉल आती है कि आपके बेटे ने किसी लड़की को मारा, और चिंग को स्कूल से कॉल आती है कि तियान ने किसी लड़की को मारा। सजू पहले स्कूल जाती है तो लाले ने एक बच्चे की पिटाई लगाई हुई थी, तो उसकी मॉम कहती है कि आपके बेटे और इस बच्ची ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। सजू कहती है कि मुझे अपने बेटे से पूछना है कि वहाँ क्या हुआ। लाले कहता है कि इसने मेरी सिस्टर को बुली किया और बोला कि तुम्हारी मदर नहीं, इसी कारण मैंने इसे मारा। तो बच्ची जल्दी से कहती है कि मैंने क्या कुछ गलत बोला, और इसकी मदर नहीं तो मैंने सच ही बोला है। सजू कहती है कि किसने बोला कि इसकी मदर नहीं, इसकी मदर मैं हूँ। तो बच्ची की मदर कहती है कि जैसी इल मैडेंट माँ है वैसी ही बच्ची है, और देखने में लगता है कि ये तुम्हारे जैसी बैगर ही है। सजू से स्लैप करके कहती है कि तुम मेरे बेटे से अपोलोजाइज करो। तो वो लेडी कहती है कि मेरा हस्बैंड स्कूल का प्रिंसिपल है, वो यहाँ आएगा तो वो तुमसे बात करेगा। तभी प्रिंसिपल आता है तो गार्ड से कहता है कि इस लेडी को यहाँ से बाहर निकालो। वो लोग तियान को पकड़ने लगते हैं, तो सजू तियान को अपनी तरफ खींच लेती है। तभी चिंग वहाँ आता है तो कहता है कि क्या किसी को मरना है जो मेरी बेटी को हर्ट किया। प्रिंसिपल जैसे ही चिंग को देखता है तो वो घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी वाइफ से भी कहता है कि तुम भी इनसे अपोलोजाइज करो। वाइफ रेजिस्ट करती है तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि ये चाइना का रिचेस्ट पर्सन है, ये हमें मुश्किल में डाल सकता है। तो वो दोनों मिलकर उन सब से अपोलोजाइज करते हैं। चिंग सोचता है कि सुशियाओ मेरी बेटी के लिए इतनी ज्यादा पोजेसिव क्यों हो रही थी। तियान और लाले स्कूल से बाहर आते हैं तो दोनों मॉम और डैड को मिलाने का प्लान कर रहे थे, और फिर हम देखते हैं कि सजू रात को ड्रेस चेंज करने वाली थी कि चिंग वहाँ आता है तो उसके शोल्डर पर उसका बर्थ मार्क देख लेता है। सजू से देखती है तो जल्दी से अपने शोल्डर को कवर कर लेती है। चिंगू से कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम सजू हो कि सुशियाओ। सजू कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वो उसका बर्थ मार्क फिर से चेक करने लगता है तो सजू उसे स्लैप करती है। तभी असिस्टेंट चिंग को कॉल करता है कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, वो मैंने आपके सेल फोन पर सेंड की है। चिंग रिपोर्ट देखता है तो शॉक रह जाता है क्योंकि DNA टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से वो सजू नहीं थी। वो वहाँ से चला जाता है तो सजू शिन को कॉल करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि रिपोर्ट तुमने चेंज की होगी। तो शिन उसे बताती है कि रिपोर्ट मैंने नहीं बल्कि शुये ने चेंज की थी, और डॉक्टर शुये शिन का भाई है। शिन उसे बताती है कि शुये ने हॉस्पिटल में चिंग के असिस्टेंट को देखा तो उसे पता चल गया कि वो तुम्हारे DNA का टेस्ट करवाना चाहता है, इसी कारण उसने फेक रिपोर्ट बनवाई। सजू कहती है कि मैं शुये का थैंक्स करना चाहती हूँ। शिन कहती है कि कल उसने हम दोनों को खाने के लिए बुलाया है तो तुम मेरे साथ चलना, तो वहाँ उसका थैंक्स कर लेना। सजू खाना बना रही थी कि लाले भागता हुआ आता है
और बताता है कि तियान गिर गई। सजू बहुत वरीड होकर उसके साथ तियान के रूम में आती है तो दोनों ने मिलकर तियान की बैंडेज की हुई थी, मगर उसकी इंजरी फेक थी। सजू चेक करने लगती है तो लाले कहते हैं कि इसे टच करने से बहुत पेन होती है तो आप इसे टच ना करें। तो सजू उसकी लेग को टच नहीं करती और तियान उसे अपने घर रात को रुकना चाहती थी तो कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रही है, इसलिए आप रात को यहीं रुकें। तो लाले भी बार बार रिक्वेस्ट करता है कि सिस्टर बहुत पेन में है तो आप यहीं रुकें, इस तरह तियान कंफर्टेबल फील करेगी। तियान भी उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है तो चिंग सोचता है कि तियान ने आज तक कभी किसी से बात नहीं की और ना ही किसी बच्चे के साथ फ्रेंडशिप की, और ये लिटिल ब्रैट इतना तेज है कि ये इसका इतनी जल्दी फ्रेंड बन गया। तो सजू से कहता है कि तियान इतनी जिद कर रही है तो तुम आज रात यहीं रुक जाओ। तो सजू भी उसकी बात मान जाती है। दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं कि उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। तियान सजू को हक कर लेती है तो चिंग उसे देखकर और हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं कि शिन सजू को खाने के लिए बुलाती है तो शोये सजू से मिलकर बहुत खुश हो रहा था, और वो क्योंकि उसे पसंद करता था तो उसे लग रहा था कि उसके पास चांस है क्या वो उससे शादी कर सकती है। और चिंग अपने असिस्टेंट के साथ बाहर से गुजर रहा था तो असिस्टेंट उन्हें देखकर कहता है कि मिस सू उस लड़के के साथ डेट के लिए आई है। चिंग कहता है कि वो डेट पर नहीं आई, मगर असिस्टेंट कहता है कि उन दोनों को देखकर लग रहा है कि वो कपल हैं। तो चिंग जेलस होकर चला जाता है। और फिर जैसे ही सजू किसी काम से बाहर आती है तो चिंग उसे पकड़ लेता है। सजू कहती है कि तुम कोई भी जगह अफेक्शन दिखाने के लिए नहीं छोड़ते। तो चिंग कहता है कि अगर तुम तियान के साथ विला में नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। सजू कहती है कि आज मेरा रेस्ट डे था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हूँ। तो चिंग पूछता है कि क्या वो आदमी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सजू कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो चिंग कंफ्यूज होकर कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारा चेंज एटीट्यूड नोट किया तो इसी कारण मैंने तुमसे पूछ लिया, और अगर तुम्हें कहीं जाना था तो तुम ड्राइवर से बोल दी और बच्चों को भी साथ ले जाती। सजू कहती है कि क्या मैं तियान को अपने साथ बाहर ला सकती हूँ। तो चिंग कहता है कि तुम किसी के साथ डेट पर आई हो तो मेरी बेटी किसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ खाना क्यों खाएगी। सजू कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी वाइफ समझ रहे हो जो इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। चिंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और मैं खुद एविडेंस ढूंढ लूंगा कि तुम रियल में कौन हो। सजू उसे और टीज करती है और कहती है कि तुम अपने दिल से अपनी वाइफ को निकाल नहीं पा रहे, इसलिए वो तुम्हें मुझ में नजर आती है। तो चिंग उसे चैलेंज करता है कि मैं सच का पता लगाऊंगा और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम मरोगी। सजू कहती है कि क्या तुम अपनी वाइफ से इतनी नफरत करते हो। चिंग कहता है कि मैं उसे नफरत नहीं करता और अगर उसने मुझसे झूठ बोला है तो वो मरना डिजर्व करती है। तभी असिस्टेंट से कॉल करता है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल है तो आप जल्दी आए। और सजू जब वापस आती है तो शोये जा चुका था। सजू शिन से पूछती है कि शोये कहाँ गया तो वो उसे बताती है कि चिंग की ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत खराब है तो वो हॉस्पिटल गया है। तो सजू कहती है कि मुझे भी वहाँ जाना है। शिन कहती है कि ग्रैंडमा तुम्हें जरूर पहचान लेंगी। सजू कहती है कि ग्रैंडमा के मुझ पर बहुत एहसान है तो मुझे उन्हें हर हाल में जाकर बचाना है। दूसरी तरफ चिंग हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर्स की टीम उसकी ग्रैंडमा के चेकअप के लिए आती है। चिंग असिस्टेंट से कहते हैं कि अगर आज मुझे मिरेकल डॉक्टर मिल जाए तो ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट हो सकती है। तभी सजू शोये के साथ वहाँ आती है। चिंग उसकी बैग देखते हैं तो उसे शक होता है कि वहाँ सुशाओ है। तो वो शोये से कहते हैं कि मुझे इस डॉक्टर का फेस देखना है। तो शोये कहते हैं कि आपकी ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत खराब है और अगर आप लेट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। तो चिंग उन दोनों को जाने देता है। और फिर जैसे ही शोये बाहर आता है तो बताता है कि आपकी ग्रैंडमा की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और बताता है कि मिरेकल डॉक्टर आई थी, उन्होंने आपकी ग्रैंडमा की सर्जरी की। तो चिंग कहता है कि मुझे उससे मिलना है। तो शोये कहता है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहता। चिंग जिद करने लगता है तो शोये कहता है कि सजू ने तुम्हारी बेटी को जन्म देने के लिए अपनी जान दे दी तो तुम किसी और लड़की से फ्लर्ट करने के लिए मरे जा रहे हो। तो चिंग उसे स्लैप करके चला जाता है। सजू घर आ चुकी थी तो वो बच्चों के साथ खेल रही थी और चिंग जब घर आता है तो उसे देखकर सोचता है कि हॉस्पिटल में पक्का सुशाओ हुई थी। तो सच जाने के लिए पूछते है कि तुम घर वापस कब आई। सजू कहती है कि डिनर के बाद मैं घर आ गई थी। तो चिंग सोचता है कि ये मिरेकल डॉक्टर नहीं और फिर उसे कहते हैं कि क्या हॉस्पिटल तुम गई थी। ध्यान उन दोनों को आर्ग्यू करते देखती है तो डैड से कहती है कि आप भाई के लिए केक बनाएं। चिंग कहता है कि मुझे केक नहीं बनाना आता। तो लाले कहता है कि मॉम को केक बनाना आता है, वो आपको सिखा देंगी। सजू कहती है कि ये कौन सा मुश्किल काम है। वो इसे अपने साथ किचन में ले जाती है और फिर उसे केक सिखाने लगती है। उधर लाले तियान से कहता है कि ये दोनों खुद से तो क्लोज नहीं होंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो दूर खड़े होकर कहता है कि बारबी वहाँ देखो एक रैश है। सजू डर जाती है तो चिंग के क्लोज होती है। चिंग उसे उठा लेता है और फिर उसे बताता है कि मेरे घर में रैट्स नहीं। सजू लाले की तरफ देखती है तो उसे उसकी शरारत समझ आ जाती है। वो उसके पीछे भागने लगती है। तभी असिस्टेंट उसे मिरेकल डॉक्टर की पिक्चर सेंड करता है। तो चिंग दोनों बच्चों से कहता है कि तुम लोग रूम में जाओ और सजू से कहते हैं कि तुमने मुझसे छुपाया क्यों कि तुम मिरेकल डॉक्टर हो। सजू कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे तंग करे। चिंग कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि तुम्हारी और कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। सजू कहती है कि इस बात का क्या मतलब।
तो चिंग कहता है कि फर्स्ट टाइम मेरी बेटी किसी और के क्लोज हुई है और मुझसे ज्यादा वो तुम्हें अफेक्शन दिखाती है, तो तुम एक्सप्लेन करो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सजू कहती है कि शायद इसलिए कि मैं लवेबल हूँ। चिंग कहता है कि सजू भी एक डॉक्टर थी और तुम भी एक डॉक्टर हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों की स्किल्स एक जैसी हो, और फिर तुम्हारा और उसका फेस एक जैसा है, तो इतने ज्यादा कोइंसिडेंट नहीं हो सकते। और तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि तुम ही सजू हो। सजू कहती है कि जब मैं तुम्हारी एक्स वाइफ नहीं तो मैं ये एडमिट क्यों करूं। चिंग कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी डेथ पक्की है। और फिर उसे कहता है कि तुम झूठ बोल सकती हो मगर तुम्हारा बर्थ मार्क झूठ नहीं बोल सकता, और उसके शोल्डर को टच करने लगता है तो सजू उसे फिर से स्लैप करती है और कहती है कि क्या तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। वो चली जाती है तो चिंग खुद से कहता है कि अगर ये सुशियाओ है तो भी मुझे से क्या, और वो उसे पसंद करने लगा था मगर ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर सोचता है कि सजू का बदला मैं इस लड़की से नहीं ले सकता, और फिर सोचता है कि मुझे पता लगाना होगा कि सजू जिंदा है कि नहीं, वरना मैं सारी लाइफ इसी तरह टेंशन में रहूंगा। और उधर सजू जाकर रो रही थी और सोचती है कि अब मुझे लगने लगा है कि मैं खुद को भी चीट कर रही हूँ। और नेक्स्ट डे वो ग्रैंडमा का चेकअप करने हॉस्पिटल आती है तो शोये से कहती है कि ग्रैंडमा के जागने से पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा वरना ये मुझे पहचान लेगी। तो शोये कहता है वैसे भी चिंग को तुम पर शक है। सजू कहती है कि उसे पता चल गया है कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। शोये कहते हैं कि अगर उसे तुम पर शक हो गया कि तुम सजू हो तो वो खोज लगाएगा, इसलिए तुम जल्दी लालो को लेकर यहाँ से चली जाओ। सजू कहती है कि तियान अभी मेरे साथ जाने के लिए एग्री नहीं, तो जब तक वो नहीं मानती मुझे यहीं रहना पड़ेगा। शोये चला जाता है तभी चिंग वहाँ आता है और वो भी जाने ही लगती है कि ग्रैंडमा उसे आवाज देती है तो सजू कहती है कि मैं सुशियाओ हूँ सजू नहीं, और आपने मुझे गलत पहचाना। ग्रैंडमा कहती है कि चाहे तुम्हारे फेस से वो अगली स्केयर रिमूव हो चुके हैं मगर तुम सजू ही हो। सजू कहती है कि मिस्टर गो ने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है मैं सजू नहीं। तो चिंग भी ग्रैंडमा से कहता है कि इस डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है और बताता है कि ये लड़की सजू नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई तो तुम इससे शादी कर लो। तो सजू सोचती है कि ग्रैंडमा बिल्कुल पास जैसी हैं और पास में मैंने एक बार इनकी जान बचाई तो इन्होंने रीपे करने के लिए अपने पोते की शादी मुझसे करवा दी और आज फिर ये चाहती है कि मैं चिंग से शादी कर लूं। सजू ने बताती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है। ग्रैंडमा चिंग को इमोशनल ब्लैकमेल करने को कहती है कि चाहे इस डॉक्टर की डिवोर्स हो चुकी है तुम इससे शादी करो तो तुम्हें एक बेटा भी मिल जाएगा। चिंग उसे घर छोड़ने आता है तो पूछता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मैरिड हो। सजू कहती है कि बहुत सी बातें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते। चिंग कहता है कि तुमने मुझसे शादी के लिए मना क्यों कर दिया। सजू कहती है कि तुमने ही बोला था कि अगर मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा सोचा तो तुम मुझे जान से मार दोगे, और पूछती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो, और वो उसे टीज करने लगती है। तो चिंग कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करूंगा। सजू अंदर चली जाती है तो चिंग सोचता है कि सजू को पहचानने में मुझे मिस्टेक हो सकती है मगर ग्रैंडमा को नहीं। वो उसका बर्थ मार्क चेक करना चाहता था तो असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि एक स्विमिंग सूट लाओ तो मैडम को दो। असिस्टेंट एक स्विमिंग सूट लाता है तो लाकर सजू को देता है और कहता है कि आपका बेटा और तियान स्विमिंग करना चाहते हैं तो बॉस चाहते हैं कि आप उन्हें ज्वाइन करें। तो सजू को समझ आ जाती है कि वो क्या देखना चाहता है। उधर लाले और तियान दोनों स्विमिंग के लिए आते हैं तो लाले कहता है कि तुम्हारे डैड ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई। तियान कहती है कि भाई वो तुम्हारा भी डैड है। तो लाले कहता है कि तुम और मॉम उसे पसंद करते हो मगर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और फिर जैसे ही सजू बाहर आती है तो चिंग उसे देखकर सोचता है कि जैसे ये गाउन उतारेगी तो मैं इसका बर्थ मार्क देख लूंगा। और जैसे वो गाउन उतारती है तो सजू ने कोई और ड्रेस पहनी हुई थी। चिंग डिसअपॉइंट हो जाता है तो कहता है कि जो ड्रेस मैंने भेजी थी वो तुमने क्यों नहीं पहनी। तो सजू कहती है कि वो बच्चों के सामने बहुत ऑकवर्ड लगती इसी कारण मैंने वो ड्रेस नहीं पहनी। तो लाले कहते हैं ये ड्रेस बहुत प्रीटी है, और फिर तियान भी कहती है कि ये ड्रेस बहुत अच्छी है। और जैसे ही सजू पूल में जाने लगती है कि उसका पाँव फिसलता है तो वो गिरने लगती है और चिंग उसे बचाते हुए खुद भी पानी में ही जा गिरता है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। सजू बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे किस। तो चिंग उसे फिर किस करता है और कहता है कि इसे जानबूझकर किस करना कहते और सोचता है कि ये सजू ही है। और फिर वो अपनी स्टडी में जाता है तो बार बार यही बात सोच रहा था कि वो लड़की सजू है या सुशियाओ। और फिर सोचता है कि अगर वो सजू है तो उसका बेटा तो मेरा बेटा है और उसकी शक्ल ऑलरेडी मुझसे मिलती है तो इसका मतलब वो मेरा ही बेटा है। वो असिस्टेंट को बुलाता है तो उसे एक टास्क देता है और बोलता है कि किसी तरह लाले के बालों का सैंपल लाओ। और असिस्टेंट उसके बालों का सैंपल लेना चाहता था तो उसके घर साफ सफाई करने लगता है और लाले के पीछे भाग रहा था और किसी तरह चाहता था कि वो लाले के बालों में ब्रश करे ताकि उसे बाल मिल जाए, मगर लाले उसके सामने भाग रहा था। और फिर जैसे ही असिस्टेंट नीचे गिरे हुए बाल उठाने लगता है तो लाले वो पहले ही उठा लेता है। असिस्टेंट कहता है कि ये बाल मुझे दो। लाले कहता है कि आपको मेरे बालों का क्या करना है। असिस्टेंट कहता है कि मैं घर साफ कर रहा हूँ तो इसे बाहर फेंक कर आऊंगा। लाले बहुत इनोसेंट बनकर बाल उसे पकड़ा देता है। असिस्टेंट चिंग को कॉल करता है कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो चिंग कहता है कि बाल डीएनए टेस्ट के लिए ले जाओ। असिस्टेंट उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ला कर देता है तो चिंग रिजल्ट देकर डिसअपॉइंट हो जाता है।
लाले जाकर मॉम को बताता है कि असिस्टेंट अंकल ने मुझसे बाल मांगे तो मैंने उन्हें अपने बाल दे दिए। तो सजू सोचती है कि उसे डाउट हुआ होगा कि लाले उसका बेटा है, इसी कारण उसने इसके बाल लिए। वो लाले को वहाँ से भेज देती है। तो वो शिन को कॉल करती है और कहती है कि शोये से पूछो कि अगर चिंग ने लाले के बालों का सैंपल वहाँ भेजा है तो उसके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चेंज कर दे। तो शिन उसे बताती है कि उसने कोई सैंपल नहीं भेजा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडमा उनके घर आती है तो तियान को बोलता देखकर हैरान हो जाती है। तो लाले बताता है जब फर्स्ट टाइम ये मेरी मॉम से मिली तब इसने बोलना स्टार्ट किया। ग्रैंडमा कहती है कि लाले जब बड़ा होगा तो ये बिल्कुल चिंग जैसा लगेगा। सजू कहती है कि इस वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जिनके फेसेस मिलते हैं। तभी चिंग वहाँ आता है तो सजू से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और जाकर उससे पूछता है कि लाले का फादर कौन है। सजू कहती है कि मुझे जाकर बच्चों के साथ खेलना है। तो चिंग कहता है कि तुम उसके बारे में बताना क्यों नहीं चाहती। सजू कहती है कि वो बहुत हार्डलेस, रूड और अगली था और तुम और क्या पूछना चाहते हो। वो वहाँ से चली जाती है तो चिंग याद करता है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से लाले उसका बेटा नहीं था और सजू को उसके एटीट्यूड से पता चल गया था कि उसे कंफर्म नहीं हुआ कि लाले उसका बेटा है, और अगर उसे पता चल जाता तो वो डायरेक्टली डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाकर उसके मुंह पर मारता। तो वो लाले से जाकर पूछती है कि तुमने क्या किया। लाले कहता है कि डैड जानना चाहता था कि मैं आपका बेटा हूँ कि नहीं, इसीलिए मैंने उन्हें आपके बाल दे दिए। सजू कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। लाले कहते हैं कि वो मेरी आइडेंटिटी जानना चाहता है तो उसे ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा। और फिर लाले और तियान जाकर ग्रैंडमा से कहते हैं कि मॉम और डैड को क्लोज कैसे किया जा सकता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ग्रैंडमा चली जाती है तो लाले कहता है कि ग्रैंडमा क्या करने वाली है। तियान कहती है कि मुझे नहीं पता। लाले कहता है कि उनका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगी। दूसरी साइड पर चिंग सजू से पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम था और 5 साल पहले तुम चाइना छोड़कर क्यों चली गई। सजू सोचती है कि अगर मैंने उसे कुछ रीजन ना बताई तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरी जान नहीं छोड़ता था और वो मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहता था, इसी कारण मैं अब्रॉड चली गई। तो चिंग सोचता है कि ये स्टोरी तो मेरी है और उसे कोई क्लू नहीं मिलता तो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। सजू जाने लगती है मगर रूम का डोर लॉक था तो वो पूछती है कि ये लॉक क्यों है और उधर ग्रैंडमा उनका रूम लॉक कर देती है। तो लाले और तियान से कहती है कि अब दोनों क्लोज हो जाएंगे और एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। उधर चिंग सजू से कहता है कि ग्रैंडमा ने बाहर से रूम को लॉक किया होगा। सजू पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चिंग कहता है कि ओल्ड पीपल शादी करवाने के लिए ऐसे ट्रिक यूज करते हैं। सजू पूछती है कि मैं कहाँ सोऊंगी। तो चिंग कहता है कि तुम सोफे पर सोओगी और मैं बेड पर, और वो खुद बेड पर गिर जाता है। सजू उसे जबरदस्ती उठाती है और कहती है कि तुम मेल हो तो तुम सोफे पर सोओगे। और फिर वो वहाँ फ्रेग्रेंस देखती है तो देखती है कि वो ड्रग चिंग को अफेक्ट कर रही थी। तो वो उसे कहती है कि तुम चलो मैं तुम्हें डिटॉक्सिफाई करती हूँ। तो वो वॉशरूम में जाकर उसके ऊपर टैप खोल देती है और उसे वहाँ छोड़कर रूम में आती है तो उसके बेड पर सो जाती है और मॉर्निंग में जागती है तो चिंग से कहती है कि मैं तुम्हारे बेड पर कैसे आई। तो चिंग कहता है शायद तुम्हें नींद में चलने की बीमारी होगी। सजू उसे डरने लगती है तो फिर दोनों ही मिलकर लड़ने लगते हैं और जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो ग्रैंडमा, लाले और तियान पहले उन्हें देखकर हैरान होते हैं और फिर अपने अपने फेस के सामने बुक कर लेते हैं। चिंग कहता है कि ग्रैंडमा आपने बुक उल्टी पकड़ी है। तो ग्रैंडमा हंसने लगती है और कहती है कि मुझे नजर कम आता है, इसी कारण मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। सजू दोनों बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने चली जाती है। तो ग्रैंडमा चिंग से पूछती है कि तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी रही। तो चिंग कहता है कि आप बच्चों वाले काम ना किया करें। ग्रैंडमा कहती है कि कल रात तुम उसका दिल नहीं जी सके तो तुमने मुझे एम्बैरेस किया, इस कारण तुम किसी को ये ना बताना कि तुम मेरे पोते हो। चिंग कहता है कि मैंने आपको कब एम्बैरेस किया। ग्रैंडमा कहती है कि तुम भी सिंगल हो और वो भी सिंगल, और अगर तुम दोनों शादी कर लो तो ये बात अच्छी है। और फिर कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हारे क्लोज नहीं होती और शायद उसके दिल में कोई और है। तो चिंग याद करता है कि शोये के साथ वो डेट पर गई थी तो वो भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पर सजू दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस जाने लगती है तो शिन और शोये उसके पीछे खड़े थे। शोये से पूछता है कि उसे तुम पर डाउट तो नहीं हुआ। सजू कहती है कि मैं बस पकड़े जाने वाली थी, मगर लाले ने अपने बालों की बजाय मेरे बाल दिए थे तो इस कारण उसे डाउट नहीं हुआ कि वो उसका बेटा है। शीनू से कहती है कि तुम लाले को लो और अब्रॉड चली जाओ। सजू कहती है कि मुझे रिग्रेट है कि 5 साल पहले मैं तियान को अकेले छोड़कर चली गई थी, मगर अब उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो शीन कहती है कि अगर उसने चाहा कि तुम यहीं रुको तो तुम क्या करोगी। तो सजू कहती है कि अगर वो चाहेगी कि मैं यहाँ से ना जाऊँ तो मैं यहीं रहूँ। तभी चिंग आता है तो शीन उसे इशारा करती है, मगर सजू उसका इशारा समझ नहीं पाती। शीन कहती है कि चिंग इतना भी बुरा नहीं। सजू कहती है कि वो बहुत बुरा है और अगर अभी वो मेरे सामने आए तो मैं उसकी बहुत पिटाई लगाऊं। तो चिंग उसे कहता है कि तुम मेरी पिटाई लगाओ। सजू उसे देखकर पहले हैरान होती है और फिर कहती है कि तुमने मुझे गलत समझा, तुम मेरे सेवियर हो तो मैं तुम्हारी पिटाई क्यों लगाऊंगी। चिंग कहता है कि तुम बच्चों को छोड़ने आए हो या किसी से डेट करने। शोये उसे लड़ने के मूड में था तो सजू, शिन और उसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। वो लोग चले जाते हैं तो सजू भी वहाँ से जाने लगती है, मगर चिंग उसे उठाकर साथ ले जाता है। सजू चिल्लाती रहती है कि तुम मुझे नीचे उतारो
चिंग गाड़ी के पास ले जाकर उसे उतार देता है। सजू पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। चिंग कहता है कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। सजू कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। चिंग कहता है कि तियान को मदर की जरूरत है तो इस कारण तुम उससे शादी करो। सजू कहती है कि सब जानते हैं कि तुम अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हो, तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो। तो चिंग कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में शोए को देखते हैं। शोए सजू की स्टेप सिस्टर है और वो चिंग को पसंद करती थी। वो चिंग की जासूसी करवा रही थी, तो इस टाइम वो चिंग और सजू की पिक्चर्स देखकर बहुत जेलस हो रही थी। तो किसी को कॉल करती है कि मुझे अर्जेंट चाइना वापस जाना है। उधर चिंग घर वापस आता है तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। सजू दोनों किड्स को स्टोरी सुना रही थी और उसे ड्रंक देखती है तो कहती है कि तुम लोग अपने रूम में जाओ, और चिंग से पूछती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। चिंग उसे उठाकर रूम में ले जाने लगता है तो सजू कहती है कि तुम जानते हो कि तुम ऑलरेडी किसी से मोहब्बत करते हो और मेरे साथ रिलेशन बनाने का मतलब है कि तुम उसे चीट करोगे। तो वो उसे छोड़ देता है। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि शोए वापस आ गई है, वो आपसे मिलना चाहती है। चिंग उसे मिलने जाता है तो उसे चेक देता है। शोए कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैंने तुम्हें अपनी किडनी इसलिए डोनेट की थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर इसके बदले मैं कुछ नहीं चाहती। तो चिंग याद करने लगता है कि 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी दोनों किडनीज डैमेज हो गई थी और उसे यही पता था कि शोए ने उसे अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई थी। और ऑपरेशन के बाद शोए उसे मिलने आया करती थी और तब वो सोचा करता था कि वो शोए से ही शादी करेगा, मगर दूसरी बार जब वो उससे मिलता है तो उसका माइंड चेंज हो चुका था। शोए से कहती है कि तुम मुझसे शादी करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चिंग कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो चला जाता है तो शोए कहती है कि मेरे अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते और कल मुझे गू फैमिली जाकर देखना पड़ेगा कि वो लड़की कौन है जिसके कारण तुमने मुझसे शादी से मना किया। शिन सजू को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी सिस्टर शोए के पास तुम्हारी मदर का नेकलेस है। तो सजू सोचती है कि जब वो वापस आएगी तो मैं उसे नेकलेस ले लूंगी। और नेक्स्ट डे शोए गू फैमिली आती है तो सजू को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि चाहे इसके फेस पर घाव का निशान नहीं, मगर ये सजू है। वो उसे सजू कहकर बुलाती है तो सजू कहती है कि तुमने मुझे गलत पहचाना क्योंकि मेरा नाम सुशाओ है। शोए उसे ह्यूमिलेट करने को कहती है कि तुम नैनी हो, तुम मेरे लिए पानी लाओ। तो सजू कहती है कि मैं तुम्हारी नैनी नहीं जो तुम्हारे लिए पानी लाऊं और ये काम मेरा नहीं। शोए से स्लैप करने लगती है तो सजू उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे जोर से स्लैप करती है और एक बार फिर उसे स्लैप करने के लिए आगे आती है। तो शोए कहती है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। जल्द मेरी शादी गू फैमिली में होने वाली है, तो जब मैं यहाँ आऊंगी तो तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। सजू कहती है कि जब तुम यहाँ आओ तो मुझे निकाल देना। ग्रैंडमा लाले और तियान को वहीं ला रही थी तो वो लोग उनकी बातें सुनते हैं तो दोनों बच्चे बहुत गुस्से में आते हैं। लाले कहते हैं कि ग्रैंडमा इसने मेरी मॉम को बुली क्यों किया। तियान कहती है कि आप इसे जाकर बुली करें। तो ग्रैंडमा कहती है कि ओके, पहले हम इसे पानी पिलाते हैं। तो लाले कहता है कि इसके लिए पानी मैं बना कर लाऊंगा। और ग्रैंडमा शोए के पास जाती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शोए कहती है कि मैं आपको मिस कर रही थी। वो तियान को अपने पास बुलाती है मगर तियान उसके पास नहीं आती। तो वो सोचती है कि ये बिल्कुल सजू जैसी रूड है। तभी मेड उसके लिए पानी लाती है तो शोए देखे बिना ग्लास पकड़ लेती है और जैसे पानी पीने लगती है तो उसमें कॉकरोच था। वो डर कर ग्लास नीचे फेंक देती है। ग्रैंडमा कॉकरोच देखती है तो सोचती है कि लाले कितना क्रूर है और इसकी शरारतें बिल्कुल चिंग जैसी हैं, मगर उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरे सामने पानी फेंकने की हिम्मत कैसे की। शोए कहती है कि पानी में कॉकरोच था। लाले दूर खड़ा था तो कहता है कि बैड आंट, तुमने मेरी मॉम को बुली किया तो ये इसी का रिजल्ट है। शोए उसे मुड़कर देखती है तो कहती है कि अगर तुमने मुझे फिर तंग किया तो मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगी। तभी चिंग वहाँ आता है तो शोए की बात सुनकर बहुत गुस्से में आता है और जैसे वो पास आता है तो शोए कहती है कि इसने मुझे बुली किया तो मैंने बोला कि मैं इसे लेसन सिखाऊंगी। चिंग कहता है कि ये भी बच्चा है तो तुम इसकी बातों को सीरियस न लो। वो लाले को देखती है तो सोचती है कि नैनी को तो पता ही नहीं कि चिंग इसके बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा है। चिंगू से कहता है कि तुम मेरे घर से जाओ और तुम यहाँ कभी नहीं आ सकती। शोए कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम मुझे अपने घर से कैसे निकाल सकते हो। चिंग कहता है कि सालों मैंने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं कि तुमने मुझे अपनी किडनी डोनेट की और अगर तुम सेटिस्फाई नहीं तो मैं अपनी किडनी निकलवाता हूँ तो तुम्हें रिटर्न कर देता हूँ। शोए कुछ बोलने लगती है तो लाले कहता है कि बैड आंट, अंकल ने जब बोला कि तुम उनके घर से जाओ तो तुम सोच क्या रही हो। तो शोए सोचती है कि ये बच्चा बिल्कुल चिंग जैसा लगता है और नैनी की शक्ल सजू जैसी है तो वो सजू ही है और सोचती है कि सजू ने चिंग से बदला लेने की ये नई ट्रिक यूज की होगी और अच्छा है कि चिंग के साथ ऐसा ही हो। वो तियान को भी इसे छीन कर यहाँ से चली जाएगी। शोए चली जाती है तो लाले चिंग से कहता है कि बेबी तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरा डैड बन सकते हो। चिंग कहता है कि फ्यूचर में तुमने ऐसी शरारत की तो इसका रिजल्ट बुरा हो सकता है। तो लाले कहता है कि उसने मेरी मॉम को बुली किया और अगर वो यहाँ से जाती ना तो वैंड आर्ट उन्हें स्लैप कर दी और अगर रियल में वो उन्हें स्लैप कर देती तो मैं उसे कॉकरोच खिला देता। तो चिंग सोचता है कि शोए ने मेरी वुमन को बुली क्यों किया और लाले की उससे फ्रेंडशिप हो गई थी। तो वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कैंपिंग के लिए चलोगे। तो लाले हाँ बोलता है और फिर दोनों किड्स
मिलकर मॉम को मनाते हैं कि हमारे साथ कैंपिंग के लिए चले। तियान बहुत जिद करती है तो शोए सोचती है कि इसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। मगर चिंग को देखकर कहती है कि अंकल बिजी है तो वो हमारे साथ नहीं जा सकेगा। चिंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट कर दी है, हम लोग कल चलेंगे। सजू देखकर सोचती है कि मुझे लग रहा है कि ये कोई ट्रिक खेलने वाला है और वो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो चिंग कहता है कि टेंट सेट हो गए और बच्चों से पूछता है कि क्या तुम लोग स्टेक खाओगे। तो लाले मॉम से कहता है कि आप अंकल की जाकर हेल्प करें। और जैसे सजू उठने लगती है, लाले उसके सामने पाँव करता है तो सजू गिरने लगती है। चिंग उसे होल्ड कर लेता है, वो उसे टीज करने लगता है और फिर स्टेक बनाने चला जाता है। सजू लाले को देखती है तो उसे समझ आ जाती है कि उसने शरारत की होगी। तो कहती है कि अगर फिर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। तो लाले डरने की एक्टिंग कर रहा था। सजू चली जाती है तो तियान इशारे से पूछती है कि ये सब क्या था। तो लाले कहता है कि मैंने क्लोज करना चाहता था और खुद तो वो कुछ करेंगे नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तियान पूछती है कि तुम्हारे पास क्या प्लान है। तो वो उसके कान में प्लान बताने लगता है और वो दोनों कोयले जलाने लगते हैं। तो लाले भागता हुआ आता है कि तियान की आंखों में स्मोक लग रहा है और दोनों उठने लगते हैं तो फिर से क्लोज हो जाते हैं। सजू एक बार फिर चिंग को ब्लेम करती है तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो चिंग लाले से कहता है कि ये सब भी तुमने ही किया। लाले कहता है कि मॉम तुम्हें पसंद करने लगी है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम मेरे डैड बन सकते हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहे मेरी मॉम को बुली करो और अगर कभी तुमने उन्हें हर्ट किया तो मैं तुम्हें अपना फादर नहीं बनने दूंगा। चिंग कहता है कि तुम्हें कब लगा कि वो मुझे पसंद करने लगी है। लाले कहता है कि कोई भी उनका फेस देखकर समझ सकता है, मगर तुम बहुत स्टूपिड हो कि देख नहीं सकते। चिंग बहुत खुश होकर कहता है कि पहली बार किसी ने मुझे स्टूपिड बोला और लिटिल ब्रैड के मुंह से स्टूपिड सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। लाले कहता है कि मैं लिटिल ब्रैड नहीं लिटिल मैन हूँ और अगर तुमने मेरी मॉम को बुली किया तो मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगा। तो चिंग कहता है कि मैं मान लेता हूँ कि तुम लिटिल मैन हो। लाले कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने मान लिया, तो इसके बदले मैं तुम्हें 5 पॉइंट देता हूँ, मगर तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो चिंग कहता है कि बॉस जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोए सजू की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चल जाता है कि वो लड़की सुशियाओ नहीं बल्कि सजू है। नेक्स्ट डे सजू बच्चों को स्कूल छोड़ने आती है तो शोए उससे मिलने वहाँ आती है और उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम मेरी ही सिस्टर हो। सजू सोचती है कि इससे पहले कि ये चिंग को बताए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो उसे कहती है कि तुम मुझे मेरी मॉम का नेकलेस दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वह जबरदस्ती उसके गले से नेकलेस निकाल लेती है। शोए वहाँ से चली जाती है तो सजू जल्दी में लाले को स्कूल से बाहर लाती है और बताती है कि हम लोग वापस जा रहे हैं। लाले कहते हैं कि मैं तियान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सजू कहती है कि वो अपने डैड को छोड़कर नहीं जाएगी। तभी तियान वहाँ आती है तो कहती है कि क्या आप फिर मुझे छोड़कर जा रही हैं। सजू कुछ नहीं बोलती तो तियान कहती है कि इस बार मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो सजू उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है और उधर शोए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर चिंग के पास जाती है तो उसे दिखाती है कि वो मेरी सिस्टर सजू है। चिंग रिपोर्ट का ट्रस्ट नहीं करता। शोए कहती है कि वो दोनों बच्चों को लेकर अब्रॉड जा रही है और अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो तुम स्कूल फोन करके चेक कर सकते हो। चिंग असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट स्कूल कॉल करता है तो बताता है कि ये सच बोल रही है। चिंग भागता हुआ जाता है तो रास्ते में सोच रहा था कि सजू इस बार तुम मुझे धोखा न देना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उन्हें रास्ते में रोक लेता है। चिंग सजू को कार से बाहर निकालता है और कहता है कि 5 साल पहले तुमने खुद त्यान को मेरे पास छोड़ा और यहाँ से चली गई, अब उसे मुझसे क्यों छीन रही हो। सजू कहती है कि वो मेरी बेटी है तो मेरे साथ ही रहेगी और अगर 5 साल पहले तुम अपने लोगों के साथ मेरा पीछा न करते तो मैं त्यान को तुम्हारे पास कभी न छोड़ती और ना ही मुझे अपनी फेक डेथ का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता। चिंग सजू पर बहुत गुस्सा करने लगता है तो दोनों बच्चे गाड़ी से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि डैड हमारी मॉम को बुली ना करो। चिंग असिस्टेंट से कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, इन दोनों को ले जाओ। असिस्टेंट उन दोनों को उठा लेता है तो दोनों चिल्लाते रहते हैं। चिंग सजू से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इस बार तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा और बताता है कि अब तुम दोनों बच्चों से नहीं मिल सकती। चिंग कार में बैठकर चला जाता है तो सजू उसके पीछे भागती हुई चलाती रहती है और फिर नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है ताकि दोनों बच्चों से मिले। तो टीचर बताती है कि उनके फादर ने उनका स्कूल चेंज कर दिया है। वो घर जाती है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। असिस्टेंट बाहर आता है तो कहता है आप दोनों बच्चों से नहीं मिल सकती। तो सजू कहती है कि जब तक मैं बच्चों से न मिलूंगी मैं यहीं खड़ी रहूंगी। तो वो वहीं धूप में खड़ी हो जाती है और उधर लाले चिंग से कहता है कि तुमने लाले को बुली करने की हिम्मत कैसे की, इसलिए मैं तुम्हें अब इग्नोर करूंगा। तो तियान भी भाई की फेवर करती है और कहती है कि हम डैड से बात नहीं किया करेंगे। वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी गार्ड आकर बताता है कि मैडम बाहर गर्मी में खड़ी हैं और मुझे डर है कि उन्हें हीट स्ट्रोक ना हो जाए। चिंग कहता है कि उसे खड़े रहने दो और फिर जैसे ही सजू बेहोश होकर गिरने वाली थी कि चिंग उसे उठाकर ले जाता है और जब जागती है तो असिस्टेंट उसके पास खड़ा था और कहता है कि अगर आप ना जागती तो बॉस मेडिकल टीम को बुलाने वाले थे।
सजू कहती है कि वो मुझसे नफरत करता है, मुझे मारना चाहता है, तो मेरे लिए मेडिकल टीम क्यों बुलाएगा। असिस्टेंट कहता है कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं और आपने झूठ बोला तो इसी कारण वो आप पर बहुत गुस्सा है, मगर सच ये है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर ये बात कन्फेस नहीं करते। तभी चिंग वहाँ आता है तो असिस्टेंट को वहाँ से भेज देता है। सजू कहती है कि तुम मेरा बेटा मुझे रिटर्न करो और मुझे यहाँ से जाने दो। चिंग कहता है कि तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि मुझसे बात करो। सजू कहती है कि मैं उन दोनों बच्चों की मदर हूँ। चिंग कहता है कि 5 साल पहले तुमने मेरे साथ जो कुछ किया क्या वो तुम भूल गई। सजू कहती है कि वो मेरी मिस्टेक थी, मगर बच्चे इनोसेंट हैं और उन्हें तुम मुझसे दूर आकर पनिश कर रहे हो, और पूछती है कि क्या तुम उन्हें सैड देख सकते हो। चिंग कहता है कि क्या तुम बच्चों का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही हो और मेरे बच्चे किसी लायर के साथ नहीं रहेंगे। वो जाने लगता है तो सजू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें किडनी डोनेट की थी, तो इसके बदले तुम मेरे बच्चे मुझे रिटर्न कर दो। चिंग कहता है कि किडनी मुझे शोए ने दी थी, तो सजू से बताती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारी दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी थी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी और मैंने जब अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरा और तुम्हारा ग्रुप एक ही था। मैंने तुम्हें किडनी डोनेट कर दी, और अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो तुम हॉस्पिटल में मेरा लेटर चेक कर सकते हो। चिंग कहता है कि मुझे इस बात की जरूरत नहीं। और फिर हम देखते हैं कि शोए विला आती है तो असिस्टेंट से बताता है कि ये विला अब बॉस ने मिस सजू के नाम कर दिया है और उन्हें पता चल गया है कि किडनी आपने नहीं बल्कि मिस सजू ने डोनेट की थी। शोए गुस्से में जाती है तो दोनों बच्चों को किडनैप कर लेती है और फिर सजू को कॉल करके बताती है कि तुम सबवे वाले हाट में अकेली आना और आधे घंटे में अगर तुम यहाँ न आई तो मैं दोनों बच्चों को मार दूंगी। सजू वहाँ जाती है तो शोए ने लाले और तियान को बांधा हुआ था। वो बहुत डरे हुए थे और बहुत रो रहे थे। शोए कहती है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं इन दोनों को जला दूंगी, और फिर उसकी तरफ एक नाइफ फेंकती है और कहती है कि अगर तुम खुद को मार लो तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी। सजू खुद को हर्ट करने लगती है कि चिंग वहाँ आता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। शोए सजू को मारने लगती है कि चिंग उसके सामने हो जाता है तो नाइफ उसे लग जाती है। वो नीचे गिर जाता है। तभी असिस्टेंट और गार्ड वहाँ आते हैं तो वो बच्चों और शोए को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सजू चिंग के लिए बहुत वरीड हो रही थी तो कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, और फिर जैसे ही नाइफ देखती है तो वहाँ ब्लड नहीं था तो चिंग से कहती है कि तुम नाटक आ रहे थे। तो चिंग कहता है कि ये सिर्फ छोटा सा स्क्रैच है, मगर फिर भी मुझे बहुत पेन हो रही है। तो सजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाले और तियान चिंग से आकर कहते हैं कि मॉम किसी और से शादी करने वाली है तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं। चिंग कहते हैं कि वो किस जगह शादी कर रही है। लाले उसे लोकेशन बताता है तो तियान कहती है कि भाई मुझे भी वहाँ ले चलें, मुझे मॉम की फ्लावर गर्ल बनना है। तो चिंग कहता है कि क्या मैं तुम दोनों को बैडली ट्रीट करता हूँ जो तुम किसी और को फादर बनाना चाहते हो। वो उन दोनों को साथ लेकर लोकेशन पर जाता है तो सजू से पूछती है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। चिंग कहता है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। सजू उसे बहुत तंग करने के बाद बताती है कि मैं तुमसे ही शादी कर रही हूँ। तो ग्रैंडमा बताती है कि सजू ने ये सरप्राइज तुम्हारे लिए रेडी किया था। तियान कहती है कि मॉम ने बोला था कि हम आपको इस बारे में कुछ ना बताएं। तो चिंग सॉरी करता है कि मैंने तुम्हारे लिए शादी प्लान नहीं की। सजू कहती है कि मैं 5 साल तुमसे दूर रही तो ये उन 5 सालों का रिवार्ड है, और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। तो यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।